साल 1978 में नासा के वैज्ञानिकों को उनके पियोनियर वीनस स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के सरफेस में पहले के समय में महासागर होने का सबूत मिला, जिसके बाद वीनस के बारे में जानने के लिए नासा के द्वारा बहुत से मिशन किए गए, जिसमें इस प्लेनेट की सरफेस और इसके एटमॉस्फेयर के बारे में रिसर्च किया गया। इन सभी रिसर्च में ये मिला कि वीनस शुरू से ही पृथ्वी की तरह हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 700 मिलियन साल पहले कुछ ऐसे भयानक हादसे हुए जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड के सबसे गर्म प्लेनेट में बदल गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना से पहले करीब 2 से 3 बिलियन साल तक इस ग्रह पर पानी मौजूद था। इसके अलावा वीनस सूर्य के दूसरी सबसे नजदीकी प्लेनेट होने के बावजूद भी इसकी सतह और वायुमंडलीय वातावरण उस समय बिल्कुल पृथ्वी की तरह हुआ करता था। ये प्लेनेट पृथ्वी की तरह उस समय बादलों से घिरा हुआ रहता था। इस प्लेनेट की ग्रेविटी, इसकी मास, इसकी स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि इसकी साइज की बात करें तो ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही था और इसीलिए इसे अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। पर अभी के वीनस को देखें तो ये पूरी तरह से वल्केनों से भरा पड़ा है। यहाँ हवा का प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना अधिक है, जो कि समुद्र के 3300 फीट गहराई में मौजूद प्रेशर के साथ समान है। इसके एटमॉस्फेयर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ नाइट्रोजन और बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर मौजूद है। तापमान इतना गर्म है कि एक शीशा को आसानी से पिघला सके। इसके पास सल्फ्यूरिक एसिड बादलों की एक मोटी परत भी है, जिसकी वजह से वीनस आज हमें पीला दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ के वायुमंडल में बादल भी बहुत तेजी से चलते हैं, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। पर उस समय ऐसा क्या हुआ था? 700 मिलियन साल पहले वो कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से वीनस का वातावरण इतना बदल गया? अरबों साल पहले हमारा सूरज आज के सूरज से छोटा और धुंधला हुआ करता था। जिस समय हमारा वीनस का वातावरण पृथ्वी की तरह ही था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा सूरज अधिक चमकीला और गर्म होता गया। इस वजह से वीनस का तापमान हमारे सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है। ये सूरज से लगभग 40 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी ऊर्जा प्राप्त करता है और इसीलिए इसे शुक्र ग्रह पर तबाही का एक मेन कारण भी बताया जाता है। इसके अलावा नासा के द्वारा पब्लिश किया गया एक रिसर्च पेपर के अनुसार वल्केनिक इरप्शन को वीनस का मौत का कारण बताया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर हुए वल्केनिक इवेंट्स सैकड़ों से हजारों सदियों तक चली होगी और भारी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोटों ने इसे एसिडिक हॉट हाउस में बदल दिया होगा। इस वल्केनिक इवेंट्स के कारण वीनस पर लगभग 1 लाख घन मील चट्टान पिघल गए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इसकी सतह का 80% से अधिक हिस्सा ठोस ज्वालामुखी चट्टान से ढका हुआ है। लंबे समय तक चलने वाली वल्केनिक इवेंट्स और सूर्य से मिलने वाली अधिक ऊर्जा के कारण वीनस का तापमान बढ़ने लगा। वहाँ पे मौजूद जितने भी सागर महासागर थे वो सारे इवापोरेट होने लगे। इसके चलते वहाँ हवा में बहुत मात्रा में वाटर वेपर फैल गया और इन फैले हुए वाटर वेपर, जो एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, वो हीट को ट्रैप करने लगे। सतह पर पानी ना होने के चलते वीनस के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में फैलने लगी, जिसके चलते यहाँ का एटमॉस्फेयर एक घना जहरीला वातावरण में बदल गया। वीनस के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में फैल गया, जिससे यहाँ का तापमान हद से ज़्यादा बढ़ने लगा और इन सभी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट का जन्म हुआ। दरअसल जब सूरज की रेडिएशन किसी प्लैनेट्स के ग्रीन हाउस गैस के बीच फंस जाती है और वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, तो तब हम उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक यही बात लाखों साल पहले शुक्र ग्रह के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी यहाँ के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सूर्य की रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है
और यही कारण है कि आज के वीनस का तापमान अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वीनस के अंदर और भी कई रहस्य हैं जिनका पता लगाना अभी भी बाकी है। इसीलिए नासा का वीनस पर अगला मिशन 2027 और 2029 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें से पहला दा विंसी और दूसरा वेरिटास मिशन की योजना बनाई गई है। इनका मकसद वीनस की उत्पत्ति, इसकी इतिहास और वर्तमान स्थिति का विस्तार से अध्ययन करना है। आप ये भी जान लें कि दा विंसी मिशन को वेरिटास से पहले लॉन्च किया जाएगा, जो ग्रह की सतह और आंतरिक भाग की जांच करेगा। वैज्ञानिकों के कहने के मुताबिक दा विंसी का मकसद वीनस पर पानी के इतिहास और इसके गायब होने का कारण पता लगाना है। इसके अलावा इस बारे में अधिक जानकारी देना है कि समय के साथ शुक्र की जलवायु कैसे बदल गई है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि दोनों मिशन के डेटा से उन्हें ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि वीनस इंसानों के रहने लायक वातावरण से ब्रह्मांड की सबसे गर्म प्लैनेट में कैसे बदल गया। उनका ये भी मानना है कि इसकी मदद से वे समझ सकते हैं कि भविष्य में धरती पर ज्वालामुखियों का क्या खतरा है